इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम विराजमान है पुनः अपने आराध्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी के समक्ष, जो गुणायतन में है। गुणायतन में चातुर्मास चल रहा है, जिनके श्रीमुख से आप हम नहीं अपनी पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके उन्नत कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और आज बहुत सारे लोग पुनः घर में अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे हैं, पारस चैनल, जनवाई चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही प्राप्त कर रहे हैं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को। आप भी आज उत्सुक हैं समाधान प्राप्त करने के लिए। मैं आप सबको, उन सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व गुणायतन एवं श्री सेवादान की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सम्मेद शिखर जी तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की निश्रा में विराजमान आप सभी गुरु भक्तों का, सुश्रावकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभिनंदन करता हूं उन सभी सुश्रावकों का जो अपने घरों में बैठ करके पारस एवं जनवाई चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं इस भाव से कि आप साक्षात उपस्थित होकर समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य बितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है। लोकार्पण कारण बन रहे हैं आपका उदात्त मन, आपकी उदारता, जिसने हमें संबल दिया और इतनी बड़ी योजना को हम साकार रूप देने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भी बहुत से दानदाताओं ने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। उन सबका मैं नाम उच्चार करूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले मैं ऑनलाइन प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद उनका नाम उच्चार करूंगा। आप उनका अभिनंदन करके, उनके पुण्य की अनुमोदना करके जीवन को धन्य करेंगे। आज महाराज श्री इस कार्यक्रम को कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहते हुए। रमेश जी गुप्ता, रमेश जी गुणमाला जी काला, हैदराबाद, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जीवन में कर्म और किस्मत का रिश्ता बड़ा अजीब है। कभी कोई कितनी ही मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाता, और कभी कोई थोड़ी सी मेहनत में ही आसमां की ऊंचाइयों को पा जाता है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि कर्म और किस्मत में कौन बड़ा है? कर्म और किस्मत में कौन बड़ा है? मैं तो इस झगड़े में पड़ने की जगह एक ही बात कहूंगा, मेरे किस्मत में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर मेरा कर्म क्या है इसका मुझे हर पल पता होना चाहिए। और जो मनुष्य अपने कर्म, अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख उपस्थित रख करके चलता है, वो अपनी किस्मत को भी बदल देता है। और जो केवल किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, वो अकर्मण्य बनकर सब कुछ खो देता है। इसलिए केवल किस्मत के भरोसे न बैठें, कर्म करते चले, करते चले, करते चले। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी श्रम करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलता और चित्त अधीर हो उठता है। उस समय
किस्मत को याद करे और सोचे कि शायद मेरी किस्मत मुझसे कुछ और कर्म कराना चाहती है, मुझे और करना है, और करना और करना, अपना उत्साह बरकरार रखें। गुरुदेव उत्सव सूला अहमदाबाद से अशोक कुमार गांधी बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव कहा गया है कि मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं। गुरुदेव शंका मेरी यह है कि हमें मन की बात किससे करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है, मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं। आपने पूछा है कहाँ कहना चाहिए और कहाँ नहीं कहना चाहिए। मैं इस बात को दूसरे संदर्भ में लूँ, जहाँ कहने से फैसला हो वहाँ कह दो, और जहाँ सहने से फैसला हो वहाँ सह लो। अगर कहने से फासला बढ़े तो चुप रहो, और सहने से फासला मिटे तो सह लो। बहुत बढ़िया। परम पूज्य गुरुदेव निधि जैन इंदौर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं। वे कहती हैं, गुरुदेव आपने बताया कि अगर पति पत्नी के बीच रोज के होने वाले झगड़े खत्म करना है तो किसी ना किसी को सामंजस्य बनाना पड़ेगा, परंतु अगर सामंजस्य बनाकर भी रोज अनमन हो रही हो किसी न किसी बात पर, ऐसे में घुटन सी होने लगती है और रिश्ता भी खराब हो जाता है। महाराज श्री, रिश्ते को एक ही व्यक्ति निभा रहा हो, दूसरे को रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं हो, तो मेरा प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति में क्या पूरा जीवन सामंजस्य बनाए रखना पड़ेगा? मेरा तो ये कहना है कि अगर सामंजस्य के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बन नहीं रही, इसका मतलब सामंजस्य नहीं बना। सामंजस्य का मतलब क्या है? टकराव मिटा देना, सुलह हो जाना, समरसता आ जाना, एक दूसरे की समझ विकसित हो जाना। यदि ऐसा है तो सामंजस्य है, और नहीं है तो सामंजस्य कहाँ? तो अगर कह रहे कि सामंजस्य बनाने के बाद भी ऐसी स्थिति हो रही, इसका मतलब अभी सामंजस्य नहीं बना और आपको अपने सामंजस्य का पुनरीक्षण करने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर एक आदमी समझदार हो तो लड़ाई अपने आप शांत हो जाती। सामने वाला लड़ना चाहे और आप चुप रहो तो कब तक लड़ाई होगी? पर जब आप भी उसमें शामिल हो जाओगे तो लड़ाई कभी मिटेगी नहीं। किसी एक को शांत रहने का अभ्यास बनाना चाहिए और अपनी सहन शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक बरकरार रखना चाहिए। गुरुदेव श्रीमती कमलाबाई दीनानाथ जैन मंडी बामोरा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक आत्मिक प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। द्रव्य की पर्यायें क्या सत्ता में बनी रहती हैं या नष्ट हो जाती हैं? देखिए, संभावनात्मक पर्याय रहती है, प्रकट में केवल वर्तमान पर्याय रहती है। ऐसा मत समझना कि सिनेमा की रील की तरह सारी पर्याय द्रव्य के अंदर है जो एक के बाद एक आ रही। पर्याय योग्यताएं द्रव्य में होती है जो सामने आने वाले निमित्तों के अनुरूप प्रकट हो जाती है। यदि हम ये कहें कि सब जो होना है हमारा भविष्य में वो सब हमारे अंदर पहले से रील की तरह बैठा हुआ है, ये बात ठीक नहीं। हमारे अंदर अनंत पर्यायी योग्यताएं हैं और वह सारी योग्यताएं सामने उपस्थित निमित्तों के अनुरूप प्रकट होती है। जैसे आप सभी मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, इस समय आपके अंदर कई तरह की योग्यताएं हैं। अभी जहां आप मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं, यदि मैं कोई आश्चर्य करने वाली बात बता दूं, आश्चर्यकारी बात बताऊं, तो आप चकित भी हो सकते हैं। आप पर यदि कोई आक्षेप लगा दूं तो आप चौंक भी सकते हैं। कोई भयावनी बात सुना दूं तो डर भी सकते हैं, और एक जोक सुना दूं तो आप खिलखिला भी सकते हैं, है ना? या कोई दुखपूर्ण संवाद सुना दूं तो आप आंसू भी बहा सकते हैं। अब आपका गंभीरता से सुनना, चकित होना, चौंकना, डरना, हंसना,
दुखी होना, ये सारी योग्यताएं आपके अंदर है, पर प्रकट कैसे हो रही है? जैसा निमित्त सामने आ रहा है। एक द्रव्य में अनंत शक्ति होती है और उसकी अनंत पर्याय योग्यताएं होती है, पर उनकी अभिव्यक्ति सामने आने वाले निमित्तों के अनुरूप होती है। एक पर्याय प्रकट होती है और उस समय शेष पर्याय नष्ट हो जाती, अप्रकट रहती। समझ गए? तो इसे इसी संदर्भ में समझना चाहिए और इसी रूप में देखना चाहिए। गुरुदेव, आसाम के सिलचर से श्रीमान नवीन जैन आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं जहां बहुत सी चीज़ों का अभाव होता है, फिर भी लोग अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ते। वह यह बोलते हैं कि यह आदत में है, छूटेगी नहीं। तो गुरुदेव, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, समझते क्यों नहीं? देखिए, विषम परिस्थितियों में भी लोग अपने ऐशो आराम की या अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं करते, तो ये उनकी नासमझी। और ऐसे लोगों को बहुत सारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें सहन करने का अभ्यास तो विकसित करना चाहिए। आदत एक बहुत बुरी बला है, जो एक बार लग जाए तो बदलना कठिन होता है। लेकिन मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। यदि उनका संकल्प प्रबल हो तो वह अपने आदतों पर भी अंकुश रख सकता है, और हमें उसे रखना भी चाहिए। गुरुदेव राजेश जैन RI गोपालगंज सागर बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, व्यक्ति के जीवन में 3 साधारण व्यवहार हैं: उम्मीद, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट। उम्मीद यह जीवन की सुखद और प्रमुख धारणा है, किंतु ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी से उम्मीद लगाना और वह पूरी न होना उस शीशे के समान है जो जरा सी ठोकर लगने में चकनाचूर हो जाता है। यह परिणाम उन दोनों व्यवहारों, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट को जन्म देता है, जो दुर्व्यवहार में परिणत हो जाते हैं। गुरुदेव, हम उम्मीद कहाँ तक कायम रखें ताकि जीवन में चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट अपना स्थान ही न बना सके? उम्मीद, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारे उम्मीद खंडित होती है तो चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट आते हैं, और उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है। मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहूँगा कि उम्मीद एक सीमा तक रखें। कदाचित उम्मीद रखे भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उम्मीद की पूर्ति हो ही ऐसा आग्रह या अपेक्षा न रखें। किसी से मैंने कोई उम्मीद की, ठीक है, सामने वाला उसकी पूर्ति कर दे तो अच्छी बात, ना करे तो ना सही, वो मेरा कोई नौकर तो है नहीं। आप ज़्यादा अपेक्षा और उम्मीद रखोगे, परेशान होगे। तो मनुष्य को चाहिए कि उम्मीदों और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने व्यवहार को संतुलित तरीके से बना करके जीने की कोशिश करें। यदि उम्मीद किसी से रखे और वह उसे पूरा कर दे तो उसके प्रति आभार व्यक्त करें, पर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो इसे एक सहज परिणमन मानकर स्वीकार कर ले। और ऐसा आप करेंगे तो झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट जैसी बीमारी आप पर हावी नहीं होगी, और फिर आपका व्यवहार भी अपने आप सध जाएगा। आप इसी उम्मीद के साथ आए कि आज मेरा नंबर आएगा और मुझे प्रश्न करने का मौका मिलेगा। बहुत लोग होगा, लेकिन अगर नंबर ना आ पाए तो क्या होता है? सुदर्शन जी के ऊपर चढ़ाई करते हैं आप। कई लोग तो बोल भी देते हैं, अरे आप तो देख देख के बुलाते हो, है ना। तो क्या हो गया? ये चिड़चिड़ाहट, ये क्षोभ, ये झुंझलाहट।
जब मनुष्य ज्यादा आशा और उम्मीद बांध लेता है तो उसका चिंतन असमग्र बन जाता है। वह केवल अपने स्तर पर सोचता है, सामने वाले की स्थिति नहीं सोचता। आपने कहा मेरा नाम आ जाए, आपका प्रश्न भी अच्छे से चयनित हो गया, सेलेक्ट हो गया, क्योंकि वो छांटते हैं तभी मौका देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कुछ लोगों को रोज नंबर मिल जाता है और कुछ लोगों का नंबर नहीं आता, तो उसकी वजह है जिनके प्रश्न इस मंच के लायक होते हैं और सारे गर्भित होते हैं उन्हें अवसर दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न तो एक निमित्त है, इस बहाने सबको संदेश देना है। तो अब आपका प्रश्न आया, इन्होंने आपके प्रश्न का चयन कर लिया, लिस्ट में नाम भी रख दिया। अब प्रश्न करते करते 2-4 प्रश्न इतने बड़े हो गए, उत्तर इतना बड़ा हो गया, तब तक समय पूरा हो गया। अब आप आरोप लगा रहे हैं सुदर्शन जी को, आपने मुझे बुलाया नहीं। अब इनकी क्या गलती? उस घड़ी यदि आपके हृदय में सही समझ होगी, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, सब संदर्भ में लगाना, सही समझ हो तो आप समग्रता से सोचेंगे कि नहीं, उनने तो कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, आज हमें पूछने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन आज जो शंका समाधान में प्रश्न आए बड़े अच्छे थे और लोगों को बड़ा अच्छा संदेश मिला, मुझे भी ज्ञान मिल गया। आपकी उम्मीद की पूर्ति तो नहीं हुई, पर क्या आपको क्षोभ, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन आया क्या? नहीं, क्योंकि आपने समग्रता से सोचा और सकारात्मकता से सोचा। छोड़ दीजिए, कई बार आप लोगों की मेरे से भी शिकायत होती है, बहुत मेहनत करके खोज खाज के प्रश्न लाते हैं, है ना, एक एक दिन 2-2 दिन बिताते तब तो एक सवाल बनाते हैं, और आप आए सोचे थे कि मैं जब प्रश्न करूंगा महाराज 5-7 मिनट तो उत्तर देंगे, और मैंने एक वाक्य में निपटा दिया। कभी कभी जब मैं ऐसा उत्तर संक्षेप में देता हूं तो सामने वाले का चेहरा भी देखने लायक होता है, लेकिन उस समय आपको कोई चिड़चिड़ाहट आती है, क्षोभ आता है क्या? नहीं, क्योंकि उस घड़ी आप संतुष्ट हो जाते हो। महाराज जी ने उत्तर छोटा भले दिया पर सार्थक दिया। समझ गए? ये सोच होती तो आपके मन में कोई क्षोभ नहीं होता है। बस ऐसे ही किसी से आपने कोई उम्मीद की, सामने वाले ने उसकी पूर्ति की, पर आशानुरूप ना हो तो भी क्षोभ मत करो, सकारात्मक सोचो कि चलो कम से कम इतना तो हो गया। बहुत लोग आते हैं मेरे पास उम्मीद लेकर कि आएंगे महाराज के पास, जाएंगे महाराज से बातें करेंगे, अपनी बात करेंगे, हाँ, और मान लो बात करने का मौका नहीं मिलता है तो अरे क्या इतनी दूर से आए, महाराज मिले ही नहीं। तो महाराज क्या करेंगे? तुमसे मिलने के लिए महाराज बने क्या? यहाँ तो सामूहिक रूप से मिलते ही हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी मुझसे शिकायतें होती कि महाराज मिलते नहीं, अगर दिन भर मैं आप लोगों से ही मिलता रहूं तो अपना काम कब करूंगा? मैं अपने आप से मिलने के लिए साधु बना हूं, आपसे मिलने के लिए नहीं। इसलिए जो भी आए वो हमारे समय से आए, और हम आपसे सामूहिक रूप से तो मिलते ही, दिन में 4 बार मिलते हैं, बल्कि 5 बार। सुबह हमारा स्वाध्याय होता है, फिर शांति धारा में आते, फिर प्रवचन में आते, फिर दोपहर के स्वाध्याय में आते, फिर शाम का शंका समाधान। क्या करना है? नौकरी बजाना है क्या तुम्हें? कितना चाहिए? पर तुम लोगों का मन भरता ही नहीं। जो जरूरत से ज्यादा आशा और उम्मीद रखकर जीते हैं वे सदैव दुखी होते हैं। इसलिए उम्मीदें रखिए पर उसका ज्यादा आग्रह मत कीजिए। समग्रता से सोचने की कोशिश कीजिए, सकारात्मकता से देखने का प्रयास कीजिए, तो उम्मीदें पूरी हो या ना हो आपका उत्साह मंद नहीं होगा
और आपके संबंध मधुर बने रहें। अब मैं आपको संबद्ध करने जा रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से। उसके पूर्व मैं उन व्यक्तियों के नाम, उन उदारदाताओं के नाम उच्चार रहा हूं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके जीवन को सोने सा बनाया है, स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। शशिबाई कवरई, बांदा यूपी से, इन्होंने स्वर्ण प्रदान करके जीवन धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और स्नेहलता जी योगेंद्र योगता नरगैया जबलपुर, इन्होंने भी सोना प्रदान करके 17.13 ग्राम सोना प्रदान करके जीवन धन्य किया है। वे मंच में आए, गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी, सुसाहिब गुणायतन, मंत्री गुणायतन। आइए चंद्रकला जी पाटनी सम्मान करने के लिए आ जाएं, इनका मोमेंटो प्रदान कर सम्मान करेंगी। इसी क्रम में उर्मिल जी, सरोज देवी, हेमंत, वेदांत, खुशहाली, खुशबू गंगवाल परिवार, बड़ी सारणी, चित्तौड़गढ़, इन्होंने 28.53 ग्राम सोना प्रदत्त करके जीवन को धन्य किया है। आइए परिवार के साथ आए। उर्मिल जी, सरोज देवी हैं नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। हम आपकी तालियां उन तक पहुंचे और उनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए उनका। निर्माण मित्र के रूप में आज जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया, श्रीमती मिथिलेश जैन, डॉक्टर संदीप जैन भोपाल। श्रीमती मिथिलेश जी, डॉक्टर संदीप जी आ जाए सीखता से, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान चमनलाल जी जैन को। चमनलाल जी आए इनका सम्मान करने के लिए। श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन के प्रशासक, सम्मान करने के लिए आ जाएं। और आपकी तालियां लगातार बजते रहे। इन्होंने अपने निर्माण मित्र से संबद्ध करके जीवन को उन्नत किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम सम्मान करते हैं। श्रीमती उषा कमल जैन हाथी शाह भोपाल, पंडित श्रीमान कमल जी हाथी शाह हैं, ये भी आज संबद्ध हुए हैं गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में। इन्हें सब परिवार आमंत्रित करूँ, आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर बीरचंद जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन बनारस, आ जाए सम्मान करने के लिए। श्रीमान उषा जी, उषा कमल जी हाथी शाह परिवार भोपाल का। चलिए बस हो गया। और सूत्रधार के रूप में आज और निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है उन तक हमारी तालियां पहुंचे। निर्माण मित्र से निर्माण साथी जो बने हैं, दिलीप बी बाकलीवाल, श्रीमती शशि बाकलीवाल रांची, बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सूत्रधार के रूप में आज अभी अभी जिनके भाव हुए, डॉक्टर AK जैन, श्रीमती इंदिरा जी जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, श्रीमती डॉक्टर नेहा जैन, प्रिंसुल जैन, अंकिता जैन, एमटेक, समाधान अस्पताल बीना। जयेश जी, गुणायतन ट्रस्टी जयेश जी, इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों। तालियां लगातार बजती रहें। डॉक्टर AK जैन साहब ने अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं गुणायतन के साथ। आपकी तालियां इनका वंदन करती रहें लगातार। श्रीमान कमल जी हाथी शाह, कमल जी उषा जी हाथी शाह भोपाल, इनका सम्मान और तालियां लगातार बजती रहें आपकी। इनके सम्मान में इनकी पुण्य की अनुमोदना हम करते रहें। आइए श्रीमान डॉक्टर AK जैन साहब, श्रीमती इंदिरा जी जैन अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान जयेश भाई शाह, मुंबई गोरेगांव से हमारे बीच में हैं, वे सम्मान करेंगे और आप करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करेंगे। और हाँ, कमल जी हाथी शाह अपने प्रश्न के लिए साथ तैयार रहेंगे और तैयार रहेंगी स्नेहलता जी योगता जी नरघैया जबलपुर, ये भी अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आ जाएं। स्नेहलता जी योगेंद्र जी योगता जी नरघैया जबलपुर, आइए कमल जी हाथी शाह तैयार रहेंगे। स्नेहलता जी योगेंद्र जी योगता जी जय। परम पूज्य प्रतिपल वंदनीय परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के पावन चरणों में मैं अपने हाथी शाह परिवार की ओर से और अयोध्या नगर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हूँ। गुरुदेव, आपने जो किया उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है कि जब बात चलेगी मुनियों की, जब बात चलेगी मुनियों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों पर श्रद्धा से शीश झुकाएगा, श्रद्धा से शीश झुकाएगा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अभी वर्तमान में एक समस्या है जो सम्मेद शिखर जी से, वो प्रश्न मैं आपसे के सामने विशेष रूप से इसलिए रखता हूं कि पूरा 135 देश तो आपकी बात को सुनते हैं और पूरा भारतवर्ष
आप चाहे कोई भी निर्देश दें और आपके प्रवचन हो, उसको पूरे लोग फॉलो करते हैं। जब संथारा में आपने उस समय किया था, पूरे देश ने आपकी बात को लेकर के किया और उस बात को सफल हुए। मेरा प्रश्न गुरुदेव एक है कि वर्तमान में सम्मेद शिखर जी के बारे में झारखंड सरकार का जो एक आदेश आया है कि यहाँ को पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है। मेरा गुरुदेव इसमें एक अपना सोच है कि पर्यटन क्षेत्र बनाए तो उसमें सरकार की इनकम की बात तो अलग है, लेकिन गुरुदेव मुझे लगता है कि इसमें हम अपने समाज के लोग भी, हम लोग भी दोषी हैं। उसका कारण हमने कि पहले जब हम लोग आते थे तो यहाँ सिर्फ अकेले जो है भगवान के चरणों में शीश झुकाने के लिए आते थे, और वर्तमान में हम जब लोग आ रहे हैं तो टूरिस्ट बन के आ रहे हैं। हमारा जो पहनावा है, हमारा जो चाल चलन है, हम जो क्रिया पर्वत पर पहले जाते थे नंगे पैर चढ़ते थे, नीचे आके चरण स्पर्श करते थे, लेकिन अब चप्पल पहन के जाते हैं। पति पत्नी जाते हैं तो अपने लोअर और टी शर्ट में जाते हैं, इस तरीके जाते। तो मेरा गुरुदेव सोच है कि आपकी बात को सब मानते हैं, तो मेरा कहना यह है कि इसके बारे में क्या प्रोटोकॉल इसका हो और इसको हम कैसे कर सकें, इसलिए आपके चरणों में मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव समाधान। सम्मेद शिखर हमारे सर्वोच्च आस्था का केंद्र है। हर जैन धर्मावलंबी का मनः प्राण सम्मेद शिखर के प्रति समर्पित है और रहना भी चाहिए। इसके अस्तित्व को, इसकी अस्मिता को, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे हमें किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देना। रहा सवाल शासन के आदेश का और इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का, जहाँ तक मेरी जानकारी जी ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। लोगों में भ्रम है। वो केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन 2019 का है जी, जिसमें इसे वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन के लेकर के मैंने उसके दस्तावेज मंगाए हैं, कुछ पढ़ा भी है और अभी कुछ विशेषज्ञों से बातचीत भी कर रहा हूं। इसके दोनों पहलू हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे समाज के जितने भी वन विभाग से संबंध वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने उनसे भी बात की है जी। समाज के लोग शीर्ष स्तर पर भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह की घटनाओं को सुनकर आंदोलित होना एक अच्छे लक्षण है कि समाज तीर्थ के प्रति जागरूक है, लेकिन तथ्यों को पूरी तरह जाने समझे बिना सीधे आंदोलित हो जाना हमारे समाज को नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। ठीक। मैं इस पर जब मेरा ध्यान केंद्रित किया गया, मैंने कुछ लोगों से परामर्श करने के लिए भी कहा, कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष आकर के भी परामर्श किया। मैं समाज के सभी लोगों से कहूँगा कि पहले इस पूरे की पूरे अध्यादेश को पढ़ा जाए, जो गजट नोटिफिकेशन उसे पढ़ा जाए और उसके परिणामों का मंथन किया जाए। ठीक। क्योंकि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जो इस पर्वत की अस्तित्व को बचाने में कारगर बनेगी। यहाँ अवैध खनन आदि तभी रुक पाएगा, सरकार ऐसी नीतियाँ तभी बनाती है, इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, तो अगर सरकार कोई पर्यटन की नीति लाती भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धार्मिकता और सांस्कृतिक मर्यादाओं को बचाते हुए करें और इसके लिए सरकार से कहें कि ये हमारा धर्म तीर्थ है, ये तीर्थ स्थल है, इसे पर्यटन की तरह न देखा जाए। जैसे अन्य धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बचाते हुए सरकार काम करती है, वैसे ही यहाँ पर भी हो। ये प्रयास हम सबको सुनिश्चित कराना चाहिए और इस पर एक ठोस पहल होनी चाहिए, तभी किसी तरह की बात होनी चाहिए। अभी तक मैंने इस विषय में इसीलिए कोई बात नहीं की, पर जो बात आपने की
कि सरकार पर्यटन स्थल बनाए न बनाए बात की बात है, आप अपनी पर्यटक बनने की मानसिकता तो मिटाइए। आप तीर्थ यात्री बन करके आइए, एक श्रद्धालु बन करके आइए, पर्वत की वंदना करने का भाव लेकर आइए, शिखर जी घूमने के भाव से मत आइए। देश में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे तीर्थ स्थलों में सुविधाएं भी बढ़ी है, उससे तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव उसका ये है कि मानसिकता पर्यटकों वाली हो गई और वो यहाँ की पवित्रता को खंडित कर रही है। उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। मर्यादाओं को बचाना हमारा काम है। मैंने पिछली बार भी फरवरी महीने में कहा था, जब देश में एक प्रकार का उद्वेलन हुआ, कि यहाँ की सभी सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो मिलकर के एक नियमावली बनाए। यहाँ के स्थानीय लोग उसके पालन में पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारी संस्थाओं के कर्णधारों ने कोई पहल नहीं की। क्यों नहीं हम ऊपर जूते चप्पल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्यों नहीं हम ऊपर अवांछित वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगा सकते हैं? क्यों नहीं हम वहां अनर्गल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने स्तर पर सारी संस्थाएं एकजुट होकर और आवश्यकता अनुरूप शासन प्रशासन से बातचीत करके ये सब चीज़ें की जा सकती। हमारा काम मार्गदर्शन देने का है, हमने मार्गदर्शन दिया, अब फिर से वही हाल है, तो फिर अभी नवंबर दिसंबर का महीना आने वाला है, फिर वही भीड़ भाड़ आएगी और फिर इस तरह की बातें आएगी और लोग ऐसे ही करते रह जाएंगे। लोगों को सोचना चाहिए और ये इस दिशा में काम करे। मैं समाज के लोगों को कहूँगा, यहाँ के संस्थाओं के प्रमुख लोगों को, जिनके जिम्मे पहाड़ की व्यवस्था है, मुख्य रूप से तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी और नीचे की जितनी संस्थाएं, उनके लोगों से बोलिए कि आप इस व्यवस्था को सुधारिए और हम लोग एक नियमावली बनाइए। हम नियमावली का पालन करेंगे। मेरे कक्ष में इन लोगों ने आकर के बातचीत की थी, काफ़ी सार्थक बात हुई थी, कुछ सूत्र भी यहाँ मैंने दिए थे। इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में बैठ करके इसका अनुपालन करेंगे और आगे करेंगे, पर मेरा यहाँ से बिहार हो गया, उन लोगों का अभी तक अता पता नहीं। तो ये शिथिलता है, हमारी ओर से शिथिलता है। सब लोगों को चाहिए कि इनके थोड़े कान खींचो, इनको जगाओ, आगे आओ, तभी हम अपने क्षेत्र की पावनता को बचा सकेंगे, अन्यथा बातें केवल बातें हो। बोलो। स्नेहलता जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरे यहाँ मायका ललितपुर में हैं और किराए से कमरे दिए थे, वो खाली नहीं हो रहे थे, लेकिन खाली नहीं हो रहे थे, आपके आशीर्वाद से खाली हो गए। आपका बहुत उपकार है। अच्छा है, कभी कोई ऐसा हल्ला नहीं करो, नहीं तो हम खाली नहीं बचेंगे। आगे श्रीमती स्नेहलता जी, योगिता जी जबलपुर से उपस्थित हों। दोनों महाराज जियों को मेरा कोट कोट नमन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं किसी से बात भी नहीं करती परिवार में और न किसी से बीच में बोलती, फिर भी हम माँ बेटी का इतना तिरस्कार होता है, इतनी बेइज्जती सहना पड़ती है। कौन से कर्मों का फल है महाराज जी? आपने पहले कभी लोगों का तिरस्कार किया, उसका फल है, इसलिए इसको चुपचाप सह लो। महाराज जी 10 साल से सह रही हूँ। और सह लो, ये सोचो मेरे कर्म काटने का ये निमित्त है, यही मेरी तपस्या है। आशीर्वाद। नमोस्तु। आज इस समय विराजमान है सुप्रसिद्ध समाज सेवी अनंत गुरु भक्त इम्फाल मणिपुर से श्रीमान बेजा जी पाटनी। उन्हें आमंत्रित कर हम आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके हर्षित होंगे। हम हमारा परिवार गुणायतन परिवार सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान एलन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं श्रीमान शोभाजी जैन CEO गुणायतन। तालियां बजाए। एक ऐसा व्यक्तित्व आपके समक्ष हो रहा है जो निरंतर समाज सेवा में लगे रहकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे श्रीमान बेजा जी पाटनी साहब इम्फाल से गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हो रहे हैं। आपकी तालियां लगातार के सम्मान में बजती रहनी चाहिए। सम्मान करेंगे श्रीमान एलन जैन साहब, श्री शोभाजी जैन CEO गुणायतन और प्रश्न भी करेंगे।
पंडित जी प्रश्न भी करेंगे, अपना प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगे डॉक्टर वीरचंद जी जैन, बीता जी जैन अग्रवाल, ट्रस्टी गुणायतन बनारस। श्रीमान बेजा जी की पार्टी का सम्मान गुणायतन के श्रीमान सीओ सुभाष जी एवं कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब कर रहे हैं। हम सब तालियां बजाकर इनके सत्कार्यों की वंदना करते हैं, सत्कार्यों की अनुमोदना करते हैं। लगातार ऐसे ये लगे रहें। सम्मान नहीं है विजय जी, आपको बांधा जा रहा है। और प्रश्न के लिए अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। आइए डॉक्टर बीरचंद जी जैन, बीता जी जैन अग्रवाल, बनारस, ट्रस्टी गुणायतन सीखता से आ जाए। तैयार हैं डॉक्टर श्रीमान विमल कुमार जी जैन, गिरनार जी जैन, जबलपुर, अल्पसंख्यक लाभ और विशेषज्ञ एवं। भगवान तो हमारे वितरागी हैं और कहा जाता है, हम लोग की मानता है कि वितरागी भगवान तो किसी की कुछ सुनते नहीं, पर दिखने में यथार्थ में आता है। आज से नहीं, हजारों वर्ष से अनेकों, सीता अग्नि को पानी कर दिया, द्रौपदी, मानतुंग, शेष सुदर्शन, और तो और क्या, वर्तमान में ही आचार्य महाराज ने भगवान से भावना ही भाई होगी, चाहे सामने के भगवान हो चाहे अंदर के भगवान, भावना भाई। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा भगवान ने सुना। सच्चे मन से करने वाले की प्रार्थना, उत्कृष्ट भावना करने वाले की भावना, भगवान असुरक्षित स्थान से उठ करके आकाश मार्ग से होते हुए सुरक्षित विश्व के उच्चतम विशालतम स्थान पर पहुंच गए। इतनी बड़ी अद्भुत घटना हम लोगों ने साक्षात सामने देखी, पुराणों की बातें नहीं सुनी। हाँ, जल्दी बोलिए। और तो साथ में मेरे गुरुवर प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं। मेरे अध्यक्ष विनोद काला जी हमेशा कहते हैं कि एक अजूबा होने जा रहा है। अजूबा तो है ही, साक्षात समोसरण में लाखों लाखों हजारों वर्षों तक लोग विराजित होकर के जनमानस लाभान्वित होगा। इससे बड़ा अजूबा और क्या हो सकता है। और निश्चित ही विश्व के तमाम विद्वान इस चीज को परखेंगे, जैसे बाहुबली की भगवान। जल्दी सवाल करो। सवाल ये है महाराज जी कि भगवान तो सुनते हैं ना। हाँ। भगवान तो सुनते हैं। देखो, क्यों कहा आपने पूछा है भगवान सुनते हैं कि नहीं। मैं एक बात बोलूं, जो भगवान की सुनता है ना, भगवान उसकी सुनते हैं। और जो भगवान की सुन लेता है, उसे किसी को सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना सुनाए उसका काम हो जाता। अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तब भगवान को सुनाने की चेष्टा करने की जगह भगवान की सुनना शुरू कर दो, अपने आप समर्थ हो जाओगे, जीवन आगे बढ़ेगा। आइए डॉक्टर विमल कुमार जी, गिरनार जी जैन जबलपुर से। और तैयार हैं गुणायतन की मंत्री लता जी गंगवाल के सुपुत्र रम्यक एवं अरहत गंगवाल गया से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। गुरुवर, आज अभिनव द्वारा अनुभव केंद्र, थीम पार्क केंद्र एवं गुणायतन निर्माण को गहराई से देखा और जाना। महाराज जी, हमने ये जाना कि लगभग 1 वर्ष और लग जाएगा इसको पूर्ण होने में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सीनियर सिटीजन को पहले मौका मिले ताकि हम जीवन काल में उसका, क्योंकि इतना भव्य निर्माण हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बुकिंग होगी, कब नंबर आएगा, उसके बाद रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तो सीनियर सिटीजन को पहले मौका दिया जाए ताकि हम जीवन काल में कम से कम उसका अध्ययन कर सकें। महाराज जी 79 रनिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कब पूरा हो, कब देखें महाराज जी। ओ बिल्कुल, आपका प्रस्ताव स्वागत योग्य है, भावना भाई है। और मुझे तो लगता है गुणायतन के प्रभाव से सीनियर सिटीजन भी जवान हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नमोस्तु स्वामी। बहुत अजय रम्य के अरहत गंगवाल गया से, जो सुपुत्र हैं लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन गया। तैयार रहेंगे डॉक्टर ए.के. जैन बीना, डॉक्टर नेहा जैन बीना, अपने परिवार के साथ प्रश्न प्रस्तुत आ जाए। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी भी कोई गलत काम करते हैं या फिर पाप करते हैं, हम कभी भी कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई पाप करते हैं, जैसे ईगो में, गुस्सा में, हाई डिप्रेशन में, किसी को किसी दुश्मन के लिए या फिर फालतू के लिए, तो महाराष्ट्री हम पाप करते हैं तो हम छुप के पाप करते हैं कि कोई हमें देख ना ले।
पर महाराष्ट्री हमको ये नहीं पता, हम ये नहीं नोटिस करते हैं कि हमें साक्षात भगवान देख रहे हैं, साक्षात भगवान देख रहे हैं। तो महाराष्ट्री इसका परिणाम क्या होगा? और महाराष्ट्री हम अपने पाप से बचे कैसे? और महाराष्ट्री हम गलत काम के लिए या फिर हम गलत काम या फिर पाप हम पाप नहीं करें, इसका समाधान करें महाराष्ट्री। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो छिप के करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि हम सबसे छिप रहे हैं, पर भगवान तो देख रहे हैं। दरअसल जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, जो भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, सच्चे अर्थों में ये देखा जाए तो इनका विश्वास ही उथला है, झूठा विश्वास। कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, पर कोई भगवान को नहीं मानता। एक नास्तिक होता है जो हमें साफ साफ दिखता है और एक आस्तिक दिखता है, लेकिन एक तीसरा है जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न नास्तिक, दिखता आस्तिक जैसा पर है नास्तिक। भगवान को ढोक भी लगाता है और ये भगवान को धोखा भी देता है। अरे जब तुम सच्चे अर्थों में भगवान को मानते हो और तुम्हारी दृष्टि में ये बात है कि भगवान है और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वचक्षुष्मान है, तो तुम्हारे हाथ अपने आप कांपने चाहिए कि मैं सबकी आंखों से बच सकता हूं, भगवान की आंखों से थोड़ी बच सकता हूं। पर हमारी श्रद्धा ही उल्टी है। हम लोग एक गलत विश्वास में जीते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, अंत में विसर्जन करके भगवान से कहते हैं, भगवान तुम तो यहीं मंदिर में बैठो, हमारे साथ मत आओ, क्योंकि आप मेरे साथ आ जाओगे तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप यहाँ इत्मीनान से रहो, हमने फर्स्ट क्लास व्यवस्था कर दी। सुबह आऊँगा, घंटी बजाऊँगा, आपको जगाऊँगा, आपको नहलाऊँगा धुलाऊँगा, आपकी पूजा अर्चा करूँगा और फिर चले जाऊँगा। लोग इस विश्वास के साथ जीते और यही विश्वास जीवन में दोहरापन उत्पन्न करता है। और ऐसा करने वाले लोग किसी गैर को नहीं, खुद को ही धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, और ये धोखा हमारे जीवन को बुरा करता है। इसलिए इससे बचे, पाप से बचने के लिए यही काम। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जो हम लोग कोर्स में था। गुरु ने अध्ययन कराया, देखो ये कहानी बहुत काम की है। अध्ययन कराने के बाद शिष्यों की परीक्षा लेनी थी, पर इसी बीच गुरु कुछ दिन से दुखी दिख रहे थे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आज आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? गुरु ने कहा, क्या बताऊं, मेरी बेटी जवान हो गई, उसका विवाह करना है, पर मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम सब आपके शिष्य, आपने पढ़ा लिखा कर हमें योग्य बनाया, इसमें राजकुमार भी हैं और नगर सेठ के पुत्र भी हैं, आप चाहो जितना धन हम आपको सौंप सकते हैं। गुरु ने कहा, ठीक, तुम लोगों से धन तो मैं ले सकता हूँ, पर मैं एक से नहीं लूँगा, तुम सबसे लूँगा। पर मेरी एक शर्त है, जो भी धन तुम लाओगे ऐसा लाना कि कोई देख ना पाए, अगर कोई देख ले तो वो धन मैं नहीं लूँगा। अगले दिन ढेर लग गया। गुरु ने कह दिया, जिससे जो बना सब लेके आए। गुरु ने पूछा, कोई ने देखा तो नहीं? बोले नहीं देखा, हम ऐसे ले आए। रख दिया, एक तरफ रखवा दिया। एक शिष्य था जो खाली हाथ आया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुम खाली हाथ आए, कुछ लाए नहीं? बोले क्या बताऊं, मैं ला नहीं सका। क्या तुम्हारे घर में धन नहीं था? बोले धन तो पर्याप्त था, पर लाए क्यों नहीं? बोले गुरुदेव क्या बताऊं, आपकी शर्त पूरी नहीं हो सकी। क्यों? बोले आपने कहा था धन ऐसा लाना कि कोई देख न सके। बोले हाँ। तो क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? गुरुदेव एकांत तो मिला, मैंने कई बार देखा और धन को उठाना भी चाहा, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। तभी मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, और कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख रहा है। और कोई देखे या ना देखे, भगवान तो देख रहा है। गुरुदेव मैंने वहीं छोड़ दिया, आप कहो तो मैं अपने माता पिता की अनुमति से पूरा धन आपको दे सकता हूं, अपना जीवन दे सकता हूं।
गुरु ने कहा बेटा तू परीक्षा में पास हो गया, बाकी सबको अध्ययन की जरूरत है, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं थी, अपना अपना धन वापस ले जाओ। लेकिन आज तूने अपने जीवन को धन्य कर लिया है, और कोई देखे या न देखे भगवान तो देख रहा है। जब ये बात मन में आएगी तो कभी कोई गलत कार्य नहीं हो सकेगा। तो अपने श्रद्धान को मजबूत बनाए, प्रगाढ़ बनाए और जीवन को उसी दिशा में ढालने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज। तू भी पूछोगे जल्दी? हाँ, पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहनावा हमारे व्यक्तित्व को निखारे, पहनावा हमारे रूप को संवारे, पहनावे के पीछे ही तो पागलपन दुनिया सारी है। जैसा परिधान सजे तन पर वैसा व्यवहार झलकता है, जैसे जीन्स पर बिंदासपन तो साड़ी में सदाचार टपकता है। महाराज जी, पहनावा ही सामने वाली की कैरेक्टर का पता चलता है। पहनावा हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है और सभ्य समाज के निर्माण के लिए हम पहनावे के प्रति कैसे जागरूक हो, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी बात है। पहनावा हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है और सब समाज के निर्माण के लिए हम अपने पहनावे पर क्या ध्यान दें। देखिए, पहनावा हमारी सोच को दर्शाता है। सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि आप कपड़े क्यों पहनते हैं, तन को ढकने के लिए या तन को दिखाने के लिए? हाँ, किस लिए करते हैं, बोलो तो। और हो क्या रहा है? जब प्रयोजन ही उल्टा होगा तो फूहड़पन तो आएगा ही आएगा। ये इस युग की विडंबना है, जबकि लोग फैशन के नाम पर उल्टे फुल्टे काम करने लगे। आजकल फटे जीन्स ज़्यादा चलने लगे, और ये फटीचरों का कपड़ा है। हमारे यहाँ जो फटा कपड़ा पहनता था उसे फटीचर कहा जाता। और एक और चल पड़ा है बच्चों के लिए, लो बेस जीन्स है ना, नीचे लटका रहे, ये लंपटों का कपड़ा है। ऐसे लोगों की क्या कहा जाए। अब लोग लंपट और फटीचर बनने में ही अपनी शान समझे। महिलाओं के कपड़ों में भी बड़ा विचित्र हाल है। और मैं आज एक बड़ी विचित्र बात देखता हूं, पुरुषों के कपड़े तो बड़े हो रहे हैं, महिलाओं के कपड़े दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं। सोच बदलनी चाहिए। परिधान ऐसा पहनो जिससे तुम्हारी शालीनता और सात्विकता प्रकट हो। ऐसे मत पहनो जिससे तुम्हारी शालीनता खंडित हो। क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये तुम्हारा व्यक्तिगत चुनाव है। मैं उसके लिए तुम्हें बाध्य नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि कम से कम हमें अपनी मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आए दिन जो अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, बर्बर घटनाएं प्रकाश में आती है, उसमें कहीं न कहीं आपकी ये जीवन शैली भी जिम्मेदार है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बिल्ली के आगे अगर दूध का खुला बर्तन होगा तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। चारों तरफ बिल्लियां हैं, चारों तरफ बिल्लियां हैं। दूध को ढक के रखो, छीके में टांग कर रखो, जो उसके अप्रोच से दूर रहे। लेकिन लोग हैं कहते दूध तो खुला रहे, बिल्ली अपने ऊपर संयम रखे। रख ले, बाद में तुम बिल्ली को कैद कर सकते हो, बिल्ली को मार सकते हो, पर दूध तो गया। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो इन सब बातों पर काफी गंभीरता से ध्यान रख करके चलना चाहिए। आइए डॉक्टर ए.के. जैन, डॉक्टर नेहा जैन बीना से समाधान हॉस्पिटल बीना, और तैयार हैं गुणायतनिकों को स्वाध्यक्ष श्रीमान एल.एन. जैन साहब जयपुर। मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को दरबार नमोस्तु। मेरे परिवार एवं बीना जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अनादि से हम भाव कर्म, दर्प कर्म, नौ कर्म के चक्र से हैं एवं
काल लब्धि, पुरुषार्थ है, होनहार, ये सब जो है निश्चित है। इसके बावजूद जो है कैसा पुरुषार्थ करें हम सम्यक्त के नजदीक पहुंचे, गुरुवर समाधान करने की कृपा करें। देखिए सब निश्चित है, ऐसा सोच करके बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना है लक्ष्य बना करके चलोगे तो सब कुछ पालो। ऐसे कैसा पुरुषार्थ करें? बस सदैव एक ही भावना भाव के, हे प्रभु भव भ्रमण कब छूटे, मैं संसार से कैसे पार हूँ, मैं स्वरूप में कैसे लीन हूँ, ये निरंतर भावना भाते रहो और वैराग्य भावना को जगा कर तत्व का अभ्यास करो, रास्ता प्रशस्त हो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर कई बार ऐसा कंडीशन होती है कि जीवन में चारों तरफ नकारात्मकता होती है, आप जो कार्य शुरू करते हैं वही उसमें ही आप असफल हो जाते हैं। जब बार बार ऐसा होता है, लगभग 100 बार भी आप असफल होते हो तो आप अपने मन को हार जाते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करें गुरुवर, आप अपनी वाणी से समझाइए। देखिए अपने बचपने को याद करो, चलना सीखने के पहले कितनी बार गिरे हो पता है? बोलो। कई बार। पर उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुचकार कर उत्साहित नहीं किया होता तो क्या आज यहाँ खड़े हो पाते? हम 1000 बार गिरे हैं तब चल करके चलना सीखे। चलना तो बहुत बात की बात है, खड़ा होने सीखने में भी कई बार गिरना होता है। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम गिर करके ही चढ़ते हैं। इसलिए इस बात को लेकर किंचित भी हार न माने, ये सोचे जो गिरता है वही तो चढ़ता है। और उस वाक्य को हमेशा याद रखे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस ये वाक्य अपने जीवन का प्रेरणा वाक्य बना लो, रास्ता खुलेगा। के कोषाध्यक्ष श्रीमान एन साहब जयपुर से और तैयार हैं सुश्री शान्या मेहरोनी एवं रिया जैन सागर। दोनों गुरुओं को सादर नमन। शान्या रिया पहुंच जाए। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा प्रबंधन से संबंधित है और ये प्रसंग रामायण से लिया हुआ है। जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने जंगल में गए तो उन्होंने पूछा, भैया मुझे बताओ कि मुझे प्रबंध कैसे करना है। अन्य सब बातों के अलावा उन्होंने पूछा तो रामचंद्र जी ने वो जवाब दिया कि भैया प्रबंधन जो करता है उसका मुख हमेशा मुख होना चाहिए, उसका मुख जो है मुख के समान होना चाहिए, जो खुद तो खाए। मुख फेस, हाँ। तो बोले जो आप खाएं वो अकेला खाएं, लेकिन आप दूर जो व्यक्ति होती हैं उनका पालन पोषण करता रहे। तो महाराज जी ये एक इसके बारे में जो है ना, इसका एक आपका वाक्य अस्पष्ट है। मुखिया जैसा चाहिए, क्या बोले आप? वाक्य क्लियर नहीं है। मुखिया का मुख हाँ ऐसा होना चाहिए जो खुद तो खाए, हाँ। पता लगे कि वो खुद खा रहा है, लेकिन दूसरों का पालन पोषण करता रहे, ऐसा है। अच्छा, इसका आशय ये स्पष्ट हो रहा है कि मेरी मुंह खाता है और शरीर पुष्ट होता है। क्या कह रहा हूँ? आपके शायद भाव मुझे ये समझ में आ रहा है। खाता मुंह है और पुष्ट शरीर होता है। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्रबंधन को ऐसा करना चाहिए, वो खुद के लिए जो भी करे उसका परिणाम सबको मिले। शायद यही कहना चाह रहे हैं। दूसरों का पालन पोषण भी होता रहे। वही तो बोल रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बहुत अच्छा। तो जो आप कह रहे हैं अब बात आपकी क्लियर हो गई। बात स्पष्ट थी कि मुंह जैसा स्वभाव बनाओ कि मेहनत खुद करो और फल सबको मिले। ये बिल्कुल सही है और इसे मैं थोड़ा संशोधित करता हूँ। मुखिया वो होता है जो श्रम खुद करे और क्रेडिट औरों को दे, तो जीवन आगे बढ़ता जाएगा। औरों को श्रेय देना सीखें, जीवन आगे। हाँ जी, इसी संबंध में एक और जिज्ञासा इसी रिलेटेड है
कि ये जो प्रबंधन जो पहले हो रहा था और आज का जो प्रबंधन हो रहा है महाराज जी, उसमें जो है ना कितनी कमियां हैं और कैसे उसको सुधार सकते हैं। अब इसको इंतजार करो, कल के लिए रख लो। आइए सुश्री सानिया जी मेहरबानी से एवं रिया जैन सागर से तैयार हैं, आ जाएं एक साथ। और तैयार रहेंगी नमोस्तु गुरुदेव। नेहा, तैयार हैं डॉक्टर BKD जैन ग्वालियर। मेरी शंका यह है कि मन में बुरे विचार आते हैं, उन्हें शांत कैसे करें और मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। मन में बुरे विचार आते हैं, उसे शांत कैसे करें और अच्छे विचार कैसे लाएं। अगर आपके मन में बुरे विचार ज़्यादा आते हैं तो आप थोड़े दिन भावना योग कीजिए। भावना योग करने से बुरे विचार धीरे धीरे शांत होंगे, अपने आप शांत होंगे। अपने आप को मोटिवेट करें, अच्छे विचारों में अपने आप को निमग्न रखने का अभ्यास करें, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।